हेलो एवरीवन, वेलकम इन मैथ्स क्लास विथ मानवी अगेन। आई होप मेरे लास्ट सेशंस आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे और आपने अकॉर्डिंग दैट बेसिक्स आपने ज़रूर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू बी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ पॉलिनोमियल्स। ओके, in this chapter first we will take some intro of polynomials and then we will clear some basics, and in my next session I will be clear some practical questions regarding with that basics. Okay, first we have to be understand what is polynomials. Polynomials is the algebraic expressions or equations which consist mathematical operations in the form of a constant and a variable. पॉलिनोमियल्स एक ऐसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस हैं जिसमें कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशंस को यूज़ करते हुए कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के साथ बनाते हैं. ओके, it is an algebraic expressions in which power of variable is a non-negative integer. Remember, the power of the variable in this algebraic expressions is a non-negative integer. Non-negative integer means starting from 0 to positive numbers. Okay, and means whole numbers where powers can't be negative or fractions, जिसमें कि powers of the variables negative forms में नहीं हो सकती हैं और in not and also not be in the form of fractions. Okay, and the second, variables should not be present in denominator, और variables कहीं भी डेनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. अगर कहीं भी आपको इस टाइप के एक्सप्रेशंस आप देखते हो तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स. ओके, पॉलिनोमियल्स जैसे कि आप नेम से ही समझ सकते हो, पॉलिनोमियल्स मीन्स मैनी टर्म्स. पॉलिनोमियल्स इज द कलेक्शंस ऑफ मैनी टर्म्स ऑल्सो. ओके, here I take some example. 4x square minus 2x plus 2, 4 plus 5y, 7x plus 4x square minus 4x minus 1. These are called polynomials because आप इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हो वेयर वेरिएबल्स के पावर्स ना तो नेगेटिव फॉर्म्स में है, ना तो फ्रैक्शन फॉर्म्स में है, और ना ही कोई भी वेरिएबल इन डेनोमिनेटर फॉर्म्स में है. ओके, now here this one, root x is equal to x raised to the power 1 by 2. You can't tell that this is a polynomial. Okay, why? Because ये रूट फॉर्म में है और जब रूट को हम ओपन करते हैं तो उनके एक्सपोनेंट फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दिस इज नॉट कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स. एंड नेक्स्ट 1/x स्क्वायर माइनस 1. हेयर आप अगेन देख सकते हो वेरिएबल्स इन डेनोमिनेटर प्लेस पे है, सो यू कांट से दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल्स. ओके, now I take example. I just take expression. Okay, first आपने यहाँ देखा फर्स्ट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एंड सेकेंड इज 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल 0. फर्स्ट में आपने इक्वल फॉर्म में नहीं है. दिस वन इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन. जब भी कोई भी एक्सप्रेशन में आप इक्वल साइन यूज़ नहीं करते हो बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन. ओके, एंड हेयर यू यूज़ in this example we use equal sign. Okay, so this is called a equation. For example, कोई भी आपने टर्म्स लिखे with the sign and without zero equal sign, तो आप क्या बोलोगे? this one is expression. But if you write this expression with equal sign with any value opposite sign, so this one is called a equation. Okay, now we will discuss every topics in a single manner. Okay, first constant.
जैसे कि आपने अभी पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशंस में आपने देखा कांस्टेंट, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस भी हमने उसमें डेफिनेशंस में यूज़ किए. सो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस. ओके, फर्स्ट I will discuss about constant. A constant is a value or a number that never change in an expression. It's constantly the same. किसी भी expression में वैल्यू जो चेंज नहीं होती है, that is called constant. For example, आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो 4x² + 5x - 9. इसमें आपने जो भी वैल्यू देखी ये फिक्स्ड है. मीन्स अगर जैसे कि 4x², x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो बट 4 चेंज नहीं होगा. ओके, 5x हेयर ऑल्सो आप अगर x की प्लेस पे कुछ भी वैल्यू पुट करो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, बट दिस वन इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू विच इज़ 5, 9. ये कॉन्स्टेंट है, ये चेंज नहीं होंगी. ओके, सो व्हाट इज़ कांस्टेंट? कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू और एक ऐसा नंबर जो कि किसी भी एक्सप्रेशन में चेंज नहीं होता. ओके, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट. नेक्स्ट वन इज वेरिएबल. वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट नॉट फिक्स्ड. वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट नॉट फिक्स्ड, जो कि फिक्स नहीं होती है, लाइक कांस्टेंट. अ वेरिएबल इज डिनोटेड बाय अ लेटर, लाइक एनी लेटर x, y, z, a, b, c. किसी भी लेटर से आप वेरिएबल को डिनोट कर सकते हो. इन दिस एग्जाम्पल 4x² + 5x - 9. आप इसमें देख सकते हो वी यूज दिस लेटर्स x. ओके, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, जो कि चेंज हो सकते हैं. आप अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशंस आप इन्हें चेंज कर सकते हो और इनमें आप जो भी वैल्यू कभी 1, 2, 3 जो भी वैल्यू पुट कर सकते हो. ओके, सो वेरिएबल्स इज नॉट लाइक अ कांस्टेंट. मीन्स वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट नॉट fixed. Okay, 4x² + 5x - 9, in which this one x is called a variable and x², which one also is a variable. Okay, now we take some example related with constant and variable. Example number first, 2a. 2a. Okay, आप इसमें देख सकते हो we use constant and variable also. Okay, so 2 is a constant and a is a variable. Example number second, in -7mn -7mn, इसमें हमारा कांस्टेंट क्या होगा? विच वन इज -7 एंड हमारा वेरिएबल क्या होगा? mn. mn is a m and n are our variables. Okay, example number third, in 3x. 3x, in 3x, in which 3 is a constant value and x is a variable. Okay, but remember this one is together called a variable. Okay, क्योंकि जब तक आप इसमें x की वैल्यू को कुछ भी पुट करके सॉल्व नहीं करते, लाइक जैसे आपने x के प्लेस पे 3 लिखा, ओके, तो आपका आंसर 9 आया, तो दिस वन इज अ कांस्टेंट वैल्यू. ओके, बट जब तक आप कोई भी वैल्यू इस तरह से हम लिखते हैं 4x² एनीथिंग विथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, then together the combination of constant and variable is called a variable. Okay, जब तक आप उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व नहीं करते हो तब तक वो वेरिएबल ही माना जाएगा. ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, if 3 is a constant and x is a variable, then 3 + x, 3 - x, अगर 3 एक कांस्टेंट वैल्यू हो, ओके, एंड x एक वेरिएबल हो, तो आप उसे किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, लाइक 3 + x, लाइक x - 3, x - 3, x upon 3. Okay, okay, these are also called as a variable. Now according to the example हमें क्या conclusion मिला? So we conclude that the combinations of a constant and a variable is always a variable. Constant और कोई भी constant value और variable, any variable के combination को हम तब तक variable ही कहेंगे जब तक हम उसमें उस वेरिएबल के प्लेस पे वैल्यू को पुट करके उसे कांस्टेंट नहीं बनाते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट.
When a term is made up of a constant multiplied by a variable or variables, that constant is called a coefficient. कोई भी टर्म जो कि कांस्टेंट, और जैसे कि कोई भी टर्म है, ओके, लाइक दिस 3x plus 2. In this example, 3x is a term, okay, 3x is a term which is a combination of constant and a variable, okay. So any value which is attached with a variable is called a coefficient of that variable, okay. मतलब किसी भी टर्म में कोई भी वैल्यू उस वेरिएबल के साथ होगी ना, तो वो वैल्यू क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल, ओके. इन दिस एग्जांपल 3x plus 2 where 3 is a coefficient of here x, यहाँ x है, ओके. 3x plus 2 where 3 is coefficient of x. 3x plus 2 इस एग्जाम्पल एक्सप्रेशन में 3 क्या है, किसका कोएफिशिएंट माना जाएगा, x के साथ. मीन्स वैल्यू, कोई भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल्स के साथ होगी ना, तो वो वैल्यू उस वेरिएबल की कोएफिशिएंट मानी जाएगी, ओके. इन फॉर सेकेंड एग्जाम्पल 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1. हेयर अगर आपसे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछा जाए तो क्या होगा, विच इज़ 4. और अगर कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए, व्हाट, x पूछा जाए, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, -5, ओके. सो in this example 4x square minus 5x plus 1 where the coefficient of x square is 4 and the coefficient of x is -5, okay. I hope ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो. Now we will talk about terms. A term can be a sign, number or variable or a constant multiplied by variable or variables. Each term in an algebraic expression is separated by a sign. आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल में 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3. इस एक्सप्रेशन में जो ये टर्म्स, ये 5x क्यूब, 4x स्क्वायर, 3x, 3, दीज आर टर्म्स, ओके. और जब इन टर्म्स को हमने विथ साइन ऐड किया है, ओके, तो ये पूरा हमारा क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन बन जाता है, ओके. सो 5x क्यूब, 4x स्क्वायर, 3x and 3, these are called terms, okay. And the combination of these terms with using the sign of plus, minus, anything is the combination is called expression, okay. Now in this mathematical chart, this is an expression 2x plus 4y minus 9, okay. इसमें आपने देखा x and y ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, ओके. और जो भी वैल्यू इन x और y के साथ होंगी वो क्या होंगी, कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल्स, ओके. और 9 क्या होगा, ये हमारा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वैल्यू, ओके, जो कि फिक्स्ड है. क्योंकि अगर आप इसमें आप इनकी जगह, इनके प्लेस पे अगर x और y के प्लेस पे कोई वैल्यू पुट करते हो तो ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ओके. लेकिन -9 इज़ अ सिंगल टर्म जिसमें कि कोई वेरिएबल नहीं है. दिस इज़ अ फिक्स्ड, ओके. सो दिस इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट. नाउ इन दिस एक्सप्रेशन 2x, 4y and 9, okay, these are 3 terms, okay. Again in this mathematical chart, इसमें आप देखो 49x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 45 इज़ इक्वल टू 7x प्लस 52. जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये पूरा क्या है, जब भी हम इक्वल साइन को यूज़ करते हैं बिटवीन एक्स वैल्यू टर्म्स, तो क्या हो जाता है, ये क्या बन जाता है, पूरा इक्वेशन बन जाता है, ओके. और अगर सिर्फ हम इसे कहें, दिस वन 49x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 45, ये क्या कहलाएगा, दिस इज़ अ एक्सप्रेशन, ओके. और ये जो x स्क्वायर, ये जो x हैं, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, ओके.
दिस वंस आर टर्म्स, 49x square, 5x, 45, 7x, 52, दिस आर टर्म्स। और कोई भी वैल्यू जो इन वेरिएबल्स के साथ में है, ओके। अगर जैसे कि x का, जैसे कि इसमें से x का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो क्या होगा 7। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो 49, ओके। एंड बोथ ऑफ टू वैल्यूज 45 एंड 52 विच आर कांस्टेंट, ओके। आई होप आपको ये बेसिक की जो मेन टर्म्स हैं, जो मेन डेफिनेशंस है, वो आपके अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नाउ degree of polynomials. What is the meaning of degree of polynomials? Degree of polynomials means the highest power of the variable in a polynomial is called a degree of the polynomial. सबसे हाई पावर ऑफ वेरिएबल क्या मानी जाती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इन दिस एग्जाम्पल 3x रेज़ टू बी पावर 7 माइनस 4x रेज़ टू बी पावर 6 प्लस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9 है। इन दिस एग्जाम्पल आप देख सकते हो विच सबसे हाई एक्सपोनेंट क्या है, ये देखिए 7 सब, विच इज़ हाई पावर, ओके। तो ये 7 ही क्या होगी, इस पूरे एक्सप्रेशन, पूरे पॉलिनोमियल्स का क्या होगा, डिग्री होगी, ओके। जैसे कि आप जानते ही हो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, विच इज़ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, दिस वन, okay, which is the combination of many terms, not 2 and 3, many terms, okay. So the degree of polynomials means the highest power of the variable in a polynomial is called the degree of the polynomial. In this example, the highest power is 7, so this is called the degree of polynomial. If we want to take a different example, so you can say like this. In this example 3x raised to be power 4 minus x square plus 1, सबसे इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 4, so 4 is the degree of this polynomial, okay. Now polynomials in one variable. The expressions of the form in which one variable used in one time in one expression is called polynomial in one variable. किसी भी एक्सप्रेशन में जब हम एक टाइम पर कोई एक ही वेरिएबल यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आप इस एग्जांपल में देख सकते हो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया, मतलब हम इसमें ऐसा हमने कुछ नहीं लिखा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2z एंड वगैरह, बहुत सारे हमने एक साथ वेरिएबल्स यूज़ नहीं किए हैं। आपने देखा इस इक्वेशन में वन टाइम पे वन ही वेरिएबल यूज़ किया गया है, ओके। सो दिस इज मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन एक्स। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए तो क्या कहा जाएगा, दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन एक्स। जैसे इन सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें हमने क्या वेरिएबल यूज़ किया है, पॉलिनोमियल इन वाई। इन दिस एग्जाम्पल पॉलिनोमियल इन टी, ओके। This is meaning of polynomial in one variable. Means using of one variable in one time in one expression is called polynomial in one variable. Okay. Now the general expressions of polynomials means हम polynomials को as a expression किस तरह से present करते हैं, okay. So a polynomial is one variable x of degree n is an expression of the form, okay. पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, आप एक टाइम पे वन वेरिएबल यूज़ करते हो, ओके, कोई भी, जैसे कि आप लाइक दिस, ओके, ऑफ डिग्री आपकी ये मानी जाएगी, ओके। तो अभी जैसे आपने ये प्रेजेंट किया, जैसे कि अभी इसमें आपने वैल्यू नहीं लिखी है, आपने सपोज जैसे कि ये दिया गया है, इसमें क्या है ना, ये an-1, these are a real values, okay, these are real numbers
एंड x इज़ अ वेरिएबल जिसमें कि डिग्री उसकी क्या है n-1। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, ओके, इस एक्सप्रेशन में आप देखो, इस एक्सप्रेशन में क्या होता है ना, पॉलिनोमियल्स में डिग्री धीरे धीरे लोएस्ट पॉइंट पे जाती है, जैसे स्टार्टिंग 4, 3, 2, 1, ओके। सो ये सिर्फ उनको प्रेजेंट करने का एक जस्ट अ वे है, ओके, वेयर जिसमें कि क्या है a1, a0, a1, a2, ओके, दीज आर कांस्टेंट। ये जो वैल्यू दी गई है ना, यहाँ पे जो भी रियल नंबर्स डिनोट किए जाते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। एंड रिमेंबर, जो भी यहाँ पे रियल नंबर्स प्रेजेंट किए जाते हैं नॉट इक्वल टू ज़ीरो, स्पेशली दिस वन, an is not equal to 0 because अभी जैसे कि आपके सामने ये एग्जाम्पल है, ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इस एग्जाम्पल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, हमारा डिग्री 4 है, ओके। अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो जाए, अगर ये वैल्यू हमारी 0 हो जाए तो इस पूरे की ही कोई इम्पॉर्टेंस नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा उसको हम 0 से जब मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो मीन्स वो वैल्यू, उसकी कोई भी वैल्यू ही नहीं रहेगी। इसीलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे जो an है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, ओके। ये अभी आप जैसे आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आगे आप और बेसिक क्लियर करोगे तो आपका ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ एन एक्सप्रेशन px इज इक्वल टू, आप इसमें देख सकते हो पॉलिनोमियल्स को हम p से डिनोट करते हैं, ओके, एंड x कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इज इक्वल टू, दिस इज एन एक्सप्रेशन जिसमें कि a0, a1, a2 दीज आर रियल नंबर्स, ओके, एंड n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो ये n है ना, हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, क्योंकि अगर ये हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा, ओके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन ही हमारे सभी पॉलिनोमियल्स क्रिएट हों, ओके, अदरवाइज वो हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं माने जाएंगे। नाउ द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके, सबसे द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट इज बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल जिसमें कि डिग्री क्या होती है, 0, ओके, वेयर डिग्री इज 0। आप देख सकते हो जिसमें कि कोई भी वेरिएबल्स नहीं होंगे, नॉर्मल, इसमें डिग्री ही 0 होगी। सेकेंड इज लीनियर पॉलिनोमियल वेयर डिग्री इज 1। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस x+8, आप इसमें देख सकते हो x वेरिएबल्स, इनकी डिग्री क्या है, 1। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, अ पॉलिनोमियल्स वेयर डिग्री इज 2, ओके, 3x² - 2x + 7, 5y² - 1/4। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वेयर डिग्री इज 3। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 होगी तो वो उसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ओके। आई होप ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी आपने देखा, अगर हमारी डिग्री पॉलिनोमियल्स की 1 होगी तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, ओके। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, उसे हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे जिसमें कि हमारे ऑल कम से कम 2 टर्म्स तो होने चाहिए, ओके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा ये a है विच इज़ अ रियल नंबर, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगेन नेक्स्ट इज अगर हमारी डिग्री पॉलिनोमियल्स की 2 होगी तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। उसमें ऑलमोस्ट हमारे कम से कम 3 टर्म्स तो होने ही चाहिए, जिसमें कि वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो a है विच इज़ नॉट बी इक्वल टू 0, से 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री हमारी 3 हो, जस्ट अ मिसप्रिंट, ओके, जिसमें हमारी डिग्री 3 हो, कम से कम उसमें हमारे कम से कम 4 टर्म्स तो होने ही चाहिए। एंड वेयर फर्स्ट टर्म विच इज़ px क्यूब, p विल बी नॉट इक्वल टू
ज़ीरो, p को ज़ीरो नहीं होना है, ओके। अगर वो ज़ीरो होगा अगेन वो क्यूबिक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, दिस इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें कि हमारे टर्म्स ऑलमोस्ट 5 होने चाहिए एंड हमारा फर्स्ट टर्म विच इज़ पी एक्स रेज टू बी पावर 4 वेयर p इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ओके। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक समझना, क्योंकि जब हम पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइम ये चीज़ें हमारे बहुत काम आती हैं। बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर, ओके। सो प्लीज़ क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन बी क्लियर योर क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिगार्डिंग विथ बेसिक्स, ओके। नाउ फैक्ट अबाउट ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा ज़ीरो पॉलिनोमियल्स होता क्या है। Just take an expression 4x4 minus 3x cube plus 2x square plus x, ओके। इस एक्सप्रेशन में जैसे हमारी वैल्यू है ये 4 3 2 1, ओके। अगर हम इनके प्लेस पर सपोज ये a1 ये a2 हुई, a3 और a4 कोई भी हमने वैल्यू इनको सपोज किया, ओके। अगर इनके प्लेस पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया सबके साथ, अगर हमने 4 के प्लेस 3 2 1 के प्लेस पे अगर हमने ज़ीरो पुट कर लिया तो हमारा सिंगल आंसर ज़ीरो आएगा विथ पूरे पॉलिनोमियल का, okay. This is called a zero polynomial where if we take the value only 0 in place of all real numbers in an expression, then the answer will be also a 0, which is called a zero polynomial, okay. Now the fact about zero polynomials is what? All real numbers except 0, 0 को छोड़ के जो भी रियल नंबर्स होंगे उन्हें हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, उन्हें हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। वाई? बिकॉज ज़ीरो खुद ही एक उसकी अपनी ही एक आइडेंटिटी है विच इज़ ज़ीरो पॉलिनोमियल, ओके। और कभी भी आप ज़ीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो। अगर आपने कोई भी उसकी डिग्री भी डिफ़ाइन की तो भी आपका आंसर ज़ीरो ही आएगा, ओके। इन दिस एग्जाम्पल अगर आपने देखिए वेरिएबल सेम है दोनों में, ओके, लेकिन हमारी जो वैल्यूज़ हैं दोनों टाइम डिफरेंट है। एक टाइम हमने ज़ीरो लेके सॉल्व किया है, एक टाइम हमने अदर देन ज़ीरो लिया है। तो जब हमने 2 के बेस पे सॉल्व किया तो हमारा आंसर कुछ और आया है, ओके। लेकिन अगर हमने इन वेरिएबल्स को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारा ऑल टाइम आंसर ज़ीरो आया है, ऑल टाइम आंसर हमारा ज़ीरो आया है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ज़ीरो पॉलिनोमियल्स व्हेन वी टेक एनी रियल नंबर अदर देन ज़ीरो, then values are different, but when we take only 0 in place of other real numbers then answer always 0 as well as degree is anything, okay. I hope this topic will also be clear and because this is very important basic। जब आप क्वेश्चन इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस हॉट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इजी टू टफ पे जाओगे तो ये बेसिक आपके बहुत काम आएगा, ओके। Now types of polynomials on the basis of number of terms, where first is monomial, means where only one term like this, कोई भी term हो सकती है, single term. Next is binomial where two terms, कोई भी two terms हो सकती हैं चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ओके। थर्ड इज ट्राइनोमियल जिसमें 3 terms होंगी 1 2 3, ओके। एंड पॉलिनोमियल जिसमें मैनी टर्म्स होंगी मोर देन 2, ओके, 4 5 कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन दीज आर टर्म्स फिनाइट टर्म्स, ओके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपने व्हेन वी टॉक अबाउट 2 टर्म्स, दिस वन आप देख सकते हो इसमें 2 टर्म्स हैं लेकिन सब डिफरेंट है। अगर आप 6x + 2 लो, ओके, दिस वन इज़ बाइनोमियल, ओके, बिकॉज इसमें 2 टर्म्स है, लेकिन 2 टर्म्स क्या है 6x + 2, दिस इज़ ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, क्योंकि इसमें x की डिग्री 1 है। नेक्स्ट इज ab⁴ - 5, हेयर डिग्री इज 4 by quadratic polynomial also with 2 terms binomial, okay। y + 2f इसमें भी आप देख सकते हो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल विथ बाइनोमियल टर्म, ओके। इसी तरह सभी टर्म्स को आप जैसे कि 3 टर्म्स ट्राइनोमियल में भी आप देख सकते हो
ट्राइनोमियल भी है, जैसे दिस वन ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि इसमें डिग्री आपकी x की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन एंड आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा एंड आई होप कि इसके बेस पे जब आप नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे देन वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे।